नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। मोदी और राहुल में बहुत अंतर है। यह अंतर सिर्फ सीटों का नहीं है, सिर्फ वोटों का नहीं है। यह अंतर विचारों का है, यह अंतर सोच का है, यह अंतर अप्रोच का है, यह अंतर आइडिया का है। 2024 का नया साल, 3 दिन बीते। 3 दिन में सोचिए मोदी ने क्या लकीर खींच दी और राहुल की कौन सी तस्वीर सामने आई। मोदी आज वहां पहुंच गए जो राहुल का इलाका है। मोदी ने राहुल के इलाके में जाकर आज धमाका कर दिया। मोदी विरोधी इंडिया अलायंस के भीतर उठा पटक चल रही है, टाल मटोल चल रहा है। नए साल में मोदी विरोधी मिल ही नहीं पाए हैं, और तो और जूम कॉल पर भी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। मतलब मोदी विरोधी न दिल से मिले और न सच में मिले। तो नरेंद्र मोदी के पास ऐसा क्या आइडिया है जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है ही नहीं। यह समझने के लिए आपको बस पिछले 72 घंटे की पूरी रील देखनी चाहिए। इसमें गणित भी है, इसमें केमिस्ट्री भी है, और इसमें 24 की राजनीति भी है। 24 के पहले 3 दिनों का शुरुआती रुझान क्या है? क्या 72 घंटे में ही मोदी 272 पार हो गए? 2024 के 72 घंटे मोदी क्या कर रहे हैं? विरोधी कहां-कहां अटके पड़े हैं? लोकेशन 1 दक्षिण भारत, यहां मोदी हैं। लोकेशन 2 दिल्ली, यहां राहुल हैं। तीसरी लोकेशन इंडी अलायंस की है, मगर वहां प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। नीतीश पटना में अटके हैं, हेमंत सोरेन झारखंड में भटके हैं, ममता की गाड़ी कोलकाता में अटकी है। 2 हफ्ते हो गए, इनमें से किसी की गाड़ी 1 इंच नहीं खिसकी है। जबकि मोदी की गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ रही है, लाखों की भीड़ से होकर गुजर रही है। लोग मोदी का वेलकम कर रहे हैं। मोदी सबको हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं। मोदी अपना नया साल पब्लिक के बीच जाकर मना रहे हैं। वोटर्स के दिल में क्या है, सबका मूड भांप रहे हैं। एक एक सीट का, एक एक राज्य का ऑन ग्राउंड प्रेजेंटेशन खुद ले रहे हैं। पावर पॉइंट डेटा अभी से प्रिपेयर करने में जुट गए हैं। मोदी ने 72 घंटे में साउथ की 130 सीटों का एनालिसिस कर लिया है। 5 जनवरी को मोदी राजस्थान पहुंच जाएंगे। वहां की 25 लोकसभा सीटों पर वोटों का तालमेल बिठाएंगे। 9 जनवरी को मोदी गुजरात में होंगे। 24 में 26 की 26 सीट जीतने वाला फॉर्मूला देंगे। इसके बाद मोदी बिहार पहुंच जाएंगे। फरवरी तक बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर पूरा माहौल बदल डालेंगे। यानी टोटल सीट जोड़ लीजिए, मोदी ने तो 72 घंटे के भीतर ही 543 में से 221 सीटों पर काम शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी और विरोधियों के वर्किंग स्टाइल में यही फर्क है। मोदी जो भी काम करते हैं उसके लिए फुल टाइम जुड़ते हैं। विरोधी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, फुल टाइम नॉन सीरियस दिखते हैं। राहुल दिल्ली से दुबई पहुंच जाते हैं। एक दिन का हैप्पी न्यू ईयर करके वापस लौट आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। उस दौरान राहुल की टीम क्या करती है? राहुल की टीम यह करती है, सुबह शाम या तो मोदी को ताना मारती है या फिर सोशल मीडिया पर राहुल की यात्रा का स्क्रीनशॉट घुमाती है। कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि यह पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। रियल वर्ल्ड में राहुल को वोट मिले न मिले, 24 में मोदी विरोधी अलायंस का चांस बने न बने, मोदी विरोधी इकोसिस्टम इस बात से ही खुश हो जाता है कि उनके वीडियोस को सोशल मीडिया पर कितने व्यूज मिले। इस यात्रा का लक्ष्य देश को याद दिलाना, इस देश की नेचर क्या है। It's my sister's recipe. मसलन इस वीडियो को ही ले लीजिए। नए साल के स्वागत के लिए राहुल ने सोनिया गांधी के साथ मिलकर यह वीडियो बनाया। जिद करता है, मैं भी जिद करती हूँ
तो आप समझ लो। नई नई रेसिपी बनाने का आइडिया बताया और देखते ही देखते राहुल का यह वीडियो कांग्रेस से जुड़े हर हैंडल ने अपनी टाइमलाइन पर चिपकाना शुरू कर दिया। सबकी भाषा एक जैसी। वाह राहुल वाह, कमाल कर दिया, क्या डिश बनाई। इस वीडियो के प्रचार प्रसार में कोई बुरी बात नहीं है। वीडियो अच्छा बना, इसमें राहुल की एक अलग केमिस्ट्री दिखाई गई। मगर इसमें 24 का चुनाव जीतने वाली केमिस्ट्री नजर नहीं आई। Well, obviously. चुनाव जीतने वाली केमिस्ट्री उस वक्त नजर आती है जब मोदी मीरा मांझी नाम की एक दलित के घर पहुंच जाते हैं। मालूम है मैं क्यों आया हूं आपके घर? कुर्सी पर बैठकर उनके परिवार का हालचाल पूछते हैं, उनके साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हैं, गपशप करते हैं। लोगों से जुड़ने का मोदी का ये तरीका ही बीजेपी के वोट बढ़ाता है। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप हैं? हमसे मीठी हो ही जाती, मालूम नहीं। और ऐसे वीडियोस के व्यूज भी बढ़ाता है। तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवाज मिला है। आवाज मिला है। और अगर इसे राहुल के हैप्पी न्यू ईयर वाले वीडियो से कंपेयर करना हो तो देख लीजिए, 3 दिन में राहुल के इस वीडियो को ट्विटर पर 44,000 लाइक्स मिले हैं, 9,000 रीपोस्ट हुए हैं, जबकि मोदी के इस वीडियो को ट्विटर पर 46,000 लाइक्स मिले, 18,000 से ज्यादा रीपोस्ट हुए। 3 साल हो गए। अच्छा। यानी सोशल मीडिया पर व्यूज काउंट करने से और मोदी पर तानाशाह का ठप्पा लगाने से 24 में विरोधियों को वोट नहीं मिलने वाले। मोदी वोट हासिल कैसे करते हैं, लोगों का दिल कैसे जीतते हैं, यह समझने के लिए लक्षद्वीप का यह वीडियो ही काफी है। जब अपने पीएम का वेलकम करने के लिए वहां के लोगों ने मोदी का कटआउट लेकर समंदर की गहराई तक नाप डाली। और फिर जब मोदी का काफिला निकला तो पब्लिक का रिएक्शन बता रहा है कि 24 का मूड क्या है। वैसे आपको एक और चौंकाने वाली बात बताते हैं। लक्षद्वीप में सिर्फ एक लोकसभा सीट है। 2014 में यहां बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 0.4% था। वो एक सीट पर लड़ी और हार गई। तब बीजेपी के कैंडिडेट को सिर्फ 187 वोट मिले। 2019 में हालत और बुरी हो गई। बीजेपी का वोट शेयर 0.3% हो गया और उसके कैंडिडेट को सिर्फ 125 वोट मिले। भेंट के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी, यानी वो लक्षद्वीप जहां सिर्फ एक सीट की लड़ाई है, जहां बीजेपी को वोट शेयर कहीं नहीं है, वहां भी कमल खिलाने के लिए मोदी दिन रात एक कर रहे हैं। जबकि राहुल और राहुल की टीम अभी भी वर्चुअल वर्ल्ड में ही छींटाकशी में बिजी है। मोदी की एडिटेड फोटो ही घुमाई जा रही है, जबकि मोदी मिशन मोड में हर उस वोट बैंक को अभी से टारगेट करने वाली यात्रा पर निकल चुके हैं जो 24 में प्रधानमंत्री को तीसरी बार अल्टीमेट विनर बना सकता है। इसी कड़ी में 2 जनवरी को मोदी ने साउथ के युवा वोटर्स को अपने साथ जोड़ा और 3 जनवरी को उस आधी आबादी यानी महिलाओं को अपने पाले में कर लिया जिसने 14 और 19 दोनों बार मोदी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। केरल के त्रिशूर में मोदी के रोड शो में महिलाओं का यह हुजूम इस बात के संकेत दे रहे हैं कि 24 में 400 की बारी भी है और इसमें महिलाओं की ही सबसे बड़ी भागीदारी भी है। इसे पहले आंकड़ों से समझिए। 2009 में जिस बीजेपी को सिर्फ 18% महिलाओं ने वोट दिया था, 14 आते आते वो 18 से 29% हो गया और 19 में आंकड़ा 36% पर पहुंच गया। केरल की बात करें तो वहां की 16% महिलाओं की पसंद मोदी की पार्टी थी। ग्रामीण इलाकों में केरल के 15% और शहरी इलाकों में केरल के 18% वोटर्स ने एनडीए को वोट दिया था। केरल के 21% हिंदू और 8% मुसलमानों की पसंद भी तब मोदी ही थे और सबसे बड़ी बात 18 से 25 साल के 13% युवा और 26 से 35 साल के 16% लोगों की पसंद भी मोदी ही थे। 19 में मोदी की पार्टी को केरल से एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर 10% से 13% हो गया। मोदी इस ग्राफ को भी बढ़ाना चाहते हैं और केरल की 20 लोकसभा सीटों पर भी अपनी पार्टी का खाता 24 में खोलना चाहते हैं। इसीलिए मोदी ने त्रिशूर पहुंचते ही सबसे पहले उन मुस्लिम महिलाओं का जिक्र किया जो केरल में बीजेपी के लिए गेम चेंजर हो सकती हैं। आपको याद होगा, जब तक देश में लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन की सरकारें थी,
तब तक मुस्लिम बहनें ट्रिपल तलाक से परेशान थी। मोदी ने मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से मुक्ति देने की गारंटी दी थी और उसे ईमानदारी से पूरा भी करके दिखाया। लेफ्ट कांग्रेस के लंबे शासनकाल में नारी शक्ति अनेक बेसिक सुविधाओं से वंचित थी। मोदी ने बहनों की समस्याओं को दूर करने की गारंटी दी थी और आपके आशीर्वाद से उन्हें पूरा भी किया। हमने 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए। ये सफलता कैसे मिली? मोदी युडे गारंटी। हमने 11 करोड़ परिवार की बहनों को पाइप से पानी दिया। ये क्यों हुआ? मोदी युडे गारंटी। हमने 12 करोड़ परिवार की बहनों के लिए टॉयलेट बनवाया। ये कैसे बने? मोदी युडे गारंटी। हमने 1 रुपए में सुविधा सैनिटरी पैड्स की योजना शुरू की। ये किसे संभव बनाया? मोदी युडे गारंटी। हमने केरला की 60 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट खोले। ये सफलता कैसे मिली? मोदी युडे गारंटी। हमने 30 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन महिला लाभार्थियों को दिए। ये कैसे संभव हुआ? मोदी युडे गारंटी। हमने प्रेगनेंसी लीव को बढ़ाकर 26 हफ्ते किया। इसे किसे संभव बना दिया? मोदी युडे गारंटी। हमने सैनिक स्कूलों में बेटियों की एडमिशन का रास्ता खोला। ये कैसे संभव हुआ? मोदी युडे गारंटी। मोदी युडे गारंटी। हमने लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। ये वायदा कैसे पूरा हुआ? मोदी युडे गारंटी। मोदी केरल की महिलाओं में भी अलग अलग वोट बैंक को अप्रोच कर रहे हैं। वो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं तक सीमित नहीं है और ये बात आधी आबादी को भी अच्छी तरह से पता है। उदाहरण के तौर पर 19 में केरल की 17% गृहिणियों की पसंद एनडीए थी, 20% स्किल्ड प्रोफेशनल्स और 28% प्रोफेशनल्स जिनमें महिलाएं भी हैं उनकी पसंद एनडीए थी। और दक्षिणी राज्यों में मोदी को लेकर यह क्रेज 19 के मुकाबले 24 में कहीं ज्यादा बढ़ गया है। यकीन नहीं होता तो कुछ और रिएक्शन सुनिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। वर्ल्ड का सबसे प्यारा और फेमस नेता है। केरल में नारियों को मिलने के लिए, नारियों को अभिसंबोधन करने के लिए मोदी जी आ रहे हैं। बहुत खुश है इधर के केरल के लोग। मैं डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो आज मैंने अपना सारा प्रैक्टिस बंद कर दिया है बस मोदी जी को देखने के लिए। वो हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो उनको बस एक बात देखने के लिए मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आई हूँ। यानी जिस वक्त इंडी अलायंस में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, उस वक्त मोदी सॉल्यूशन पर काम कर रहे हैं। हर धर्म के वोटर्स को अपने साथ जोड़ रहे हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो या फिर ईसाई हो। भाजपा जब सबका साथ सबका विकास की बात करती है तो इसमें सबकी आस्था का सम्मान भी शामिल है। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट सहित देश के ऐसे अनेक राज्य जहां बड़ी संख्या में ईसाई आबादी रहती है, वहां भाजपा की सरकारें हैं। हाल में क्रिसमस के दौरान मुझे दिल्ली में अपने आवास पर क्रिश्चियन कम्युनिटी को होस्ट करने का अवसर मिला। कम्युनिटी के धर्मगुरुओं ने, इंटेलेक्चुअल्स और अचीवर्स ने जो आशीर्वाद मुझे दिया, सरकार के काम को सराहा, उसके लिए मैं उनका फिर से आभार व्यक्त करता हूं।
मोदी के 2 आइडियाज हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों के नतीजों से भी मिले हैं। पहला ये कि करप्शन के मुद्दे पर विपक्ष को घेर लो, जहां मौका मिले भ्रष्टाचारियों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दो। इसे 14 और 19 के एग्जाम्पल से समझिए। 2014 में 15% लोगों की राय ये थी कि चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। 19 के चुनाव में सिर्फ 3% लोगों की राय थी कि करप्शन चुनावी मुद्दा है। इसका मतलब यह हुआ कि मोदी सरकार के पहले 2 टर्म में लोग करप्शन पर मोदी के एक्शन से खुश थे। मोदी ने यही एक्शन छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में लिए। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस वहां से साफ हो गई और अब केरल में भी मोदी हिंदी बेल्ट वाला फॉर्मूला ही लागू करने वाले हैं। केरला में लंबे समय से लेफ्ट और कांग्रेस पक्ष और विपक्ष का ढोंग रचते रहे हैं, जबकि ये हमेशा से एक ही थे। ये सिर्फ नाम के लिए 2 पार्टियां हैं। केरला में करप्शन हो, क्राइम हो या परिवारवाद, ये दोनों सब कुछ मिलकर के करते हैं। अब इंडी गठबंधन बनाकर इन्होंने घोषणा कर दी कि इनकी विचारधारा और इनकी नीतियों में कोई अंतर नहीं है। अब केरला की जनता को भी साफ पता चला है कि केरला का विकास अगर कोई कर सकता है तो वो बीजेपी है, एनडीए है। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन यानी इंडी अलायंस को केरला में भी बीजेपी ही हराएगी। वैसे बात भ्रष्टाचार की हो रही है तो मोदी पर करप्शन का आरोप लगाने वाले इकोसिस्टम का पूरा एजेंडा नए साल में भी पंक्चर हो गया है। सोते जागते उठते बैठते अडानी अडानी चिल्लाने वाले विरोधियों की पोल भी अब खुल गई है। राहुल नरेंद्र मोदी से तो हार ही रहे हैं, अब गौतम अडानी से भी हार गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को क्लीन चिट देते हुए एक तरह से पूरा मामला ही रफा दफा कर दिया है। गौतम अडानी के इस ट्वीट के बाद एजेंडा चलाने वाले मोदी विरोधियों की टाइमलाइन पर सन्नाटा पसरा है। राहुल अपनी टाइमलाइन पर शहंशाह वाला टेक्स्ट तो चिपका रहे हैं, मगर अडानी का नाम लिखने से घबरा रहे हैं। वैसे एक और मजेदार चीज हुई है। जिस दिन अडानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस दिन जानते हैं तेलंगाना के सीएम और राहुल के करीबी रेवंत रेड्डी किससे मिल रहे हैं। वो अडानी ग्रुप के डेलीगेशन से मिल रहे थे। यानी राहुल को बाहर से भी झटका लगा है और अंदर से भी झटका लगा है। यानी 24 के लिए राहुल जो अडानी वाला नैरेटिव लेकर आए थे, संसद के बाहर भीतर जो उनका फेवरेट टेप था, अब वो टेप ही घिस गया है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। रफाल हो, पेगासस हो या फिर अब अडानी हो, राहुल को तीनों बार झटका ही लगा है। न्यू ईयर में यह झटका पूरे इंडी अलायंस के लिए है और अब वो कैमरे पर भी दिखने लगा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरा का पूरा खुला सभी को ही दायित्व दे दिया कि 24 केसों में से 22 केस से भी डिस्पोज कर चुकी है ऑलरेडी। 2 बाकी है। वो कह रहे हैं कि ये 2 को 3 महीने के अंदर आप समाप्त करिए ये इन्वेस्टिगेशन। तो जाहिर है मतलब ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो है, ये जो धांधलियाँ जो हुई जिसके चलते हुए अपने देश के इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचा, देश को नुकसान पहुंचा, इसके बारे में सही तरीके से जांच करके न्याय दिलाना ज़रूरी था। अब वो नहीं हो पाया। जिस तरह से सेबी का पिछले 1 वर्ष से, क्योंकि पिछले जनवरी 2023 में ये बात सार्वजनिक हुई थी, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में बातें कही गई थी, 1 साल तक तो उसमें कोई खास कार्रवाई हुई नहीं है। और हमने जो संसद की स्थायी समिति है वित्त मंत्रालय की, उसमें भी इस बात को उठाया था कि सेबी को बुलाकर उनका क्या रवैया और क्या रुख रहा है कि जो हिंडनबर्ग के लगाए गए एलिगेशंस हैं वो सही हैं कि नहीं। पर स्थायी समिति में जो बहुमत थी, सत्ता पक्ष की बहुमत है, उन्होंने इस बात को आगे बढ़ने ही नहीं दिया।
तो कुल मिलाकर अगर सेबी चाहती तो बहुत पहले इस मामले की तय में जाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती थी। मोदी विरोधी गुट को बाकी झटका देने का काम खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सिर्फ राहुल को नहीं, पूरे के पूरे इंडी अलायंस को शिकंजे में कस चुके हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर कांग्रेस के बड़े नेता हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। हर घंटे विवादित बयान दे रहे हैं। केरल में लेफ्ट की सरकार हिंदुओं की मान्यताओं पर कुठाराघात कर रही है। वहां भी लूटपाट मची है और विरोधियों के इस हिंदू हेट्रेड को मोदी सीधे पब्लिक के बीच लेकर पहुंच गए हैं। इंडी गठबंधन को सिर्फ एक ही काम आता है। इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया है। त्रिशूलपुरम के साथ जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सबरीमाला में भी जिस प्रकार की अव्यवस्था सामने आई है उससे भी श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा आई है। ये यहां की राज्य सरकार की अक्षमता का प्रमाण है। रही बात इंडी अलायंस की दूसरी पार्टियों और उनके नेताओं की, तो केजरीवाल से लेकर हेमंत सोरेन तक सब पर जेल की तलवार लटकी है। हर जगह इन हाउस मीटिंग्स ही चल रही हैं। ईडी की नोटिस से कैसे बचा जाए, किसका नाम आगे किया जाए, किसको सीएम की कुर्सी पर बिठाया जाए, किसको बचाया जाए, इसी पर बहस हो रही है। 24 में मोदी को हराने वाला गुट न तो खुद ही लड़ पा रहा है, न ही रियल वर्ल्ड में वर्चुअली ही जुड़ पा रहा है। अब तो नीतीश को संयोजक बनाए जाने को लेकर होने वाली वर्चुअल मीटिंग भी टल गई। बैठक किसी और दिन के लिए टाल दी गई है। विरोधी ऐसे ही पहले तुम टालो फिर हम टालेंगे करते रहेंगे। ममता से लेकर अखिलेश तक सबकी गाड़ी इधर उधर अटकी रहेगी। इंडी अलायंस को 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग कर लेनी थी, मगर 2 हफ्ते हो गए, अभी तक गाड़ी 1 इंच आगे नहीं बढ़ी है। जबकि मोदी 2024 में हैट्रिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ चले हैं। जनवरी 2024 के पहले 3 दिनों में मोदी ने दक्षिण भारत का मूड डिकोड कर लिया। अगले कुछ दिनों में वो राजस्थान और गुजरात में दिखेंगे, फिर धीरे धीरे पूरा देश कवर कर लेंगे।